162 इतना ज्यादा तो अपने इंडिया में कभी कम नहीं होता। नेगेटिव वाइब लेते हैं यार, आज तो बारिश है। 5:26 हो रहे हैं और आज पूरी रात से बारिश हो रही है, बहुत तेज। तो भाई मैं यहाँ पे शूज पहन रही हूँ, शोकन साहब अब तक उठे नहीं है, कह रहे बारिश आ रही है। नहीं आ रही, चलो आओ छतरी लेके चलेंगे, आओ छतरी ले लो एक, मेरी भी खोलना, थैंक यू। पतले लोगों के लिए छोटी छतरी। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हो रही है बारिश। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि हम निकलेंगे, काफ़ी कश्मकश डिस्कशन के बाद हम निकल ही पड़े। पूरी रात से बारिश हो रही है भाई, तो मैंने सोचा नहीं, चैलेंज नहीं टूटने दूंगी, जाना है मतलब जाना है। थोड़ा टाइम लगा शोगन साहब को कन्विंस करने में और उठाने में कि चलो यार, ऐसे ही नहीं रुकना है हमने। गाड़ी आ रही है। अच्छा, तो हमने उठाई छतरियाँ। ये वो छतरियाँ हैं जो हम 7-Eleven से लेते हैं अक्सर हमारे ट्रिप पर। तो कई बार तो हम फेंक के आ जाते हैं, लेकिन कई बार अगर पॉसिबल होता है तो हम उठा के ले आते हैं। तो फिर ये हमने आज काम आ गई हमारे। और आज और भी बहुत ही प्यारा दिन है क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रे। तो आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई हो। आज है पहले नवरात्रे और हमने फिर 5-10 मिनट इसलिए भी हम रिलैक्स होकर रेडी हो रहे थे क्योंकि आज कुछ ज़्यादा खाना तो बनाना नहीं है, तो आराम से वॉक करके आ सकते हैं। नवरात्रे शुरू है, भगवान ने सारा धो दिया। हाँ सारा कल तो हमने अपने घर की सफाई की थी, आज भगवान ने पूरे एनवायरनमेंट की सफाई कर दी कि लो तुम्हारे लिए ये भी प्योर बना देता हूँ नवरात्रों में। अब आपको दिखाती हूँ एक अनोखी चीज़। पूरी रात से बारिश हो रही है जापान में, लेकिन वाटर लॉगिंग का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेस्ट है। ये देखो, ये पार्क के लिए भी बना रखा है, बरसाती पानी के लिए। और आप पूरे रोड पे देख सकते हो, कहीं पे भी वाटर लॉगिंग नहीं है। मुझे आज भी याद है जब हम छतरपुर रहते थे दिल्ली, थोड़ी सी बारिश आती थी कितना कितना भर जाता था। हाँ सही में। गोड्डों तक पानी भर जाता था, वही हमें छुट्टी लेनी पड़ती थी, लेकिन हम जा नहीं पाते थे। और उसमें चलो बारिश का पानी हो तो बंदा जा भी सकता है, गटर का पानी पता नहीं किस किस का पानी होता था, इतना काला पानी, वो कितना सुंदर लग रहा है। आज तो कोई बूढ़े नहीं दिख रहे भाई, आज हमने जापानीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज नहीं दिख रहा हमें कोई भी। आपकी छतरी भी उड़ रही है क्या? नहीं, ढंग से पकड़ो। ऊपर ही साइड जा रही है मेरी वाली तो। लो भाई, आज नहीं देखा एक भी बंदा। आज नहीं दिख रहा कोई जापानी। आज शोगन साहब लाइफ में फर्स्ट टाइम नवरात्रे रखने वाले हैं, है ना? पहले रखे कभी? फर्स्ट टाइम है, रख लोगे? रखना क्या है, वैसे भी आजकल फ्रूट पे जिंदा हूँ मैं। हाँ, जो आलू पराठे खाए थे कल, हाँ? हैं कल इसलिए तो खाए थे, कल कल इसने जो बताया तो था कि कल आलू पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब नवरात्रों में फ्रूट खाएंगे, तो बाकी तो वही चलता है। कल ब्रोकली पिज्जा ले गए थे जो हो गया, वो तो कल हैवी फिर खवा दिया, सवेरे सवेरे सिर दर्द हो गया, फिर कल गैस जो बन गई। पत्ता गोभी और रोटी खाई थी मस्त, वो मीठे चावल खाए थे। वो तो मैंने स्पेशल डिमांड में बनवाए थे। फिर अब तो बताएगा ही नहीं, तो सही मुझे बात। पता कैसे चलेगा कि तुझे खाना क्या है। कुछ भी बना लो, खा लेंगे। हाँ, ऐसे कोई टेंशन ना थोड़ी ये है। मेरे को ये बताता है किस में नमक ज्यादा है कम है, कि उस हिसाब से मैनेज करें, नेक्स्ट टाइम उस हिसाब से बनाएं। एक छोटा सा पोर्शन खाना होता है मुझे खाने का, तो मैं खा लेता हूँ। छोटा सा पोर्शन कहाँ खा के पूरा बड़ा पोर्शन बना हुआ है। तो भाई यहाँ से ना ढलान है, देखना, ढलान के बावजूद नीचे पानी नहीं होगा। लेकिन वही वही जब हम गुड़गांव में होते थे, मुझे आज भी याद है, ऑफिस के आगे इतना इतना पानी हो जाता था, अंडर पास में तो आप चल ही नहीं सकते हो। और अगर पूरी रात बारिश हो जाए, मतलब सुबह आप अपनी नाव, उसके बिना तो है ही नहीं पॉसिबल, पूरी गाड़ियों में पानी चला जाता था। और मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा क्या है यार, मगा देख इंडिया में मैं पानी इकट्ठा हो जाता है ऊपर से नीचे। कह रहे अरे ढलान है, ढलान से पानी नीचे आएगा तो यहीं इकट्ठा होएगा, कहाँ इकट्ठा। अरे भाई वो नीचे जो जाएगा वहां से भी तो निकलने का रास्ता होना चाहिए। हाँ, वहां से तो ड्रेनेज होनी चाहिए। मतलब लोग जस्टिफाई भी करते थे, उसका भी कोई लॉजिक नहीं दिखता यहाँ उसमें भी पे। ये कह देंगे कि भाई अरे अपने देश में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए। अरे भाई पॉपुलेशन का इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना देना। हम्म,
इकट्ठा होगा, मान लो जस्ट एग्जांपल होता भी है तो थोड़ा बहुत यार, क्योंकि बारिश चल रही है हाँ, वो, लेकिन रुकने के बाद हल्का सा एकदम पूरा पूरा मतलब वाटर लॉगिंग नहीं वाटर होना लॉगिंग नहीं चाहिए होना ना। चाहिए। अब हम रहते हैं एक्चुअली पहाड़ के वो ऊपर रहा, वो बिल्कुल। देखो रनिंग कर रहा है आपा, ओए छतरी ले रखे, वो छतरी भी नहीं ले रहा। अभी हम निकलते हैं ना कुछ हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि हमें लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अभी हम प्राउड फील कर रहे थे कि भाई हम वॉकिंग करने आए हैं, बट अब हमें एक बंदा दिखा, अगर आप देख पा रहे हो तो उधर वो रनिंग कर रहा है। हाँ, तो हम कहा थे कि हम ना रहते हैं एक ऊपर पहाड़ पे, और हम जब भी कहीं जाना होता है या कुछ लेना होता है हम नीचे की तरफ आते हैं। ये देखो नीचे ये आके भी मूव कर कहीं रहा पानी। पानी नहीं है, पूरा बढ़िया वॉक करने में मजा आ रहा है। बारिश भी बंद होगी बेटी, है ना? ओए इधर बहुत स्पीड में था आज ये। वो मैंने आता भी तो उधर से आता है, क्योंकि ये वाली लाइन जाने की है, आने की नहीं, आने की मुझे वो वाली। मुझे इंडिकेटर नहीं दिखाना कि उसने उधर मुड़ना है, मुझे लगा स्पीड में आएगा सीधा ही। आज तो इसका भी लेवल बढ़ा हुआ लग रहा है। मतलब बारिश आई है ना। में जा रहा है सारा पानी, है ना? ऊपर से आ रहा आवाज है आ ना रही ये। है, और आई थिंक यहाँ से आके सारा इसमें डाल रहा है। वो रहा। हाँ, वो रहा पॉइंट, इसमें जा रहा है पूरा। इंस्पिरेशन देख लो भाई, होगा 40-50 साल का, पागल है क्या? और 60 के आसपास का हुआ ये। बस जिसे करनी है उसे करनी है, हाँ, उसकी तरह नहीं। मुझे सोने दो यार, आज तो बारिश है। सही बात है। 5 मिनट। मैं एक्चुअली 5 बजे उठ गया दोस्तों आज। 5 बजे से मैं उठा हुआ हूँ। फिर भी लेट हो जाते हो 5 बजे उठ के भी, नहीं, कैसे 5:30 कैसे बजे। हो? तेरा चैलेंज 5:30 का है ना, हाँ उसके लिए 5 बजे तेरे अलार्म बजने शुरू होते हैं। 1 घंटे। एक्चुअली मैं उठने के लिए अलार्म लगाती हूँ 5:05, 5:10, 5:10 के बाद तो ऐसे होता है 13, 15, 18, 20, 22 ऐसे करके होते हैं। इतना इरिटेट कर देती है ना। मैं सोता हूँ नेक टू नेक। नेक टू नेक उठते तो नहीं हो ना आप? मैं कहा आपको 5:30 उठना बजे तो नहीं है। उठेगी, तैयार तिर होएगी, 5:45 मैं उठ जाऊंगा। हम्म। लेकिन नहीं, महारानी लगा देगी इतने अलार्म, 5 बजे मुझे भी उठना पड़ता है। उठ पड़ा रहता हूँ इधर उधर, ऐसे वैसे, तो पूरी नींद ऐसे ऐसी हो जाती है। पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? 5 बजे उठो, जैसे मैं आपको गर्म पानी देती हूँ बेड पे, आप गर्म पानी दो, हम 5:30 तक तैयार होके हाँ, निकल तो इसीलिए जाएंगे। लगाती है ना, ताकि मेरे को इरिटेट करके ये जो काम तू करते, पानी पूनी मैं दूर से अगर 5:30 बजे तेरे को हिलो के उठाऊं। यही तो इतने सालों से हो रहा था, तभी तो हम जा नहीं पा रहे थे। तभी तो मैंने 2 महीने से बोल रखे नहीं उठाओगे तो आप ही, ये उठाओगे आप ही, इसीलिए तो आया था। क्योंकि जब मैं तेरे को उठाता ये था जो तो तू जो नहीं जो मानती थी। ये जो सारे ख्वाब भी पुलाव बना रहे हैं ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर मैं ना हूं ना, ये ऑफिस नेक टू नेक जाता था भाग भाग के। इसे हम इंडिया से उठाते थे, माँ फोन करती थी बेटा उठ जा, मैं फोन करती थी, जबकि हमारे यहाँ 3.5 घंटे पीछे होते थे हम, फिर भी हम इसे फोन कर करके उठाते थे। ऐसा और है, आज ये बोल रहे कि मैं उठ के चला जाता। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ठीक है। हम्म। और जब भी मैं 5:30 बजे तेरे को उठाने की कोशिश करता था तो नहीं उठती थी, तभी तो ये चैलेंज स्टार्ट करना था तुझे। अब पता है क्या है, अब इस आप चीज की तो लोग चेक क्लिप कर नहीं लो। बन सकती, नहीं, उठने की तो नहीं बन बन सकती सकती, है, बिल्कुल नहीं बन इस सकती। चीज की तो बन नहीं सकती, इसलिए लेकिन आज पिछले फास्ट रखा है। व्लॉग्स में आज आज चलो, इतनी देर से यही चल रहा था ना कि नहीं इस बार मैं नहीं उठाऊंगा, इस बार मैं, क्योंकि इस हर बार बार कब यही हो रहा था। भाई कब उठाया तुमने? एक दिन बता दो तुम, ये भाई ये नहीं उठ सकता नींद में, नींद से नहीं उठ सकता। और मेरे साथ क्या है, अगर मैं 9, 9:30 सोऊं ना, तभी मैं 5, 5:30 उठ सकती हूँ। अगर मैं इसकी तरह 10, 11, 12 बजे सोऊं ना, नहीं उठा जाता मेरे से। तुम ये सोचो कि भाई ये 9 बजे सो गए, सवेरे उठती है 5, 5:30। मैं इसे लेट आता हूँ, लेट आके सोता हूँ, उसके तो बाद भी इसी के साथ उठता हूँ। नहीं चलो, तो कौन आज ज्यादा सोया? आज व्लॉग में दिखा देती हूँ। अगर ये लेट आता है तो भाई मेरा काम भी तो उस हिसाब से लेट होता है। पहले तो ऑफिस ही 10:30 लगा लो, उसके बाद इसका खाना, उसके बाद इसके बर्तन, उसके बाद टिफिन, होगी वाटर वो सब लॉगिंग, कौन होगी करता वाटर है? लॉगिंग। नहीं, आप टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? बताओ। टॉपिक नहीं चेंज करा, नहीं तेरे से कोई जीत नहीं सकता बस। बताओ बताओ सॉरी, लेडीज कि से कोई जीत नहीं सकता। नहीं, अब ना मैं कभी मौका मिला ना तो मैं इसका भी व्लॉग बनाऊंगी कि दिखाऊंगी कि इसकी वजह से हम 9 बजे नहीं सो पाते हैं, हम सो पाते हैं 10:30, 11 बजे। हाँ, तो 9 लेकिन बजे फिर क्यों भी सो मैं रहे उठ हैं? जाती हूँ। वैसे यार हम कैसे कैसे हैं, सुबह सुबह कितने नेगेटिव वाइब ले लेते हैं एक दूसरे से बहस करके। मैं तो नहीं नहीं लेता, तू लेती है नेगेटिव वाइब, क्योंकि बहस करते रहते हैं हमेशा मेरे साथ। बहस तो मेरे को आपकी वजह से करना पड़ता है ना। कहाँ से जाओगे? वहां आपको से बस जंग जीतनी होती है और कुछ नहीं। जंग जीतने की क्या बात है, मैं तो आपको
काउंटर करती हूँ, जो सच्चाई होती है वो। आप तो कुछ भी फ्रेम कर रहे होते हैं जो दिमाग प्रेम में नहीं आया। कर रहा होता, मैं पिछली बातें बता रहा होता हूँ। हम्म। इतिहास गवाह है, और जो इसे अच्छे से जानते हैं वो भी गवाह होंगे कि ये बोलती शोकन है साहब अगर खुद से नहीं उठ सकते। मैं वो कर भी लूं सुबह सुबह, रुको, गाड़ी को जाने दो। मैं सुबह सुबह इसको उठा भी दूं, फिर ये चीख मेरे को भी नहीं वो ये बोला। एडिटिंग तो इन द एंड इसी को करनी है ना भाई। सब एक्सक्यूज है, सब एक्सक्यूज। मैं मेकअप वाली होती तो मैं आपको किसी दिन ना मेरा मेकअप के प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। उसमें क्या है, कहाँ एक जाना है? मॉइस्चराइजर। आप ही आगे जाना तो उधर से था, हाँ नदी तो के फिर किनारे। बता ना फिर। बड़ी रेस में आपको पता नहीं है कहाँ जाना है। मुझे नहीं पता ना कहाँ जाना है, बहुत रास्ते हैं, कहीं पे चल लो। हाँ तो फिर लेक पे चल रहे थे ना हम, आप ही रोड की साइड आ गए। यहाँ पे आप ही क्या, बोल रहे थे पता नहीं यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी। अब अभी अभी पीछे रिवाइंड करो, कर लो। देखना क्लिप में मैंने इससे पूछा कहाँ से चलना है। हाँ तो तू अभी देखना। वहाँ पहाड़ पे जाना चाह रही थी, ठीक है। मैंने बोला लेक पे जा, वहां पे तेरे कंटेंट मिल जाएंगे तेरे को, अगर देखना है तो लेक पे अगर इतने डेडिकेटेड लोग हैं तो घूमने जरूर आएंगे। मास तो बढ़िया 1 घंटे की वॉक करके हम आ चुके हैं घर की तरफ। दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी, हमने छतरियाँ खोल ली और अब तो हवा भी बहुत तेज होती जा रही है। छतरी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और आज हम आए हैं 7 बजे। जनरली हम 6:45 आ जाते थे, बट आज इतना कोई खाना वगैरह बनाना नहीं है, तो इसलिए हम आराम आराम से आए हैं। भी जानना लेट्स गो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब आलू बॉईल होने रख दिए हैं। तब तक आलू बॉईल होंगे मैं मंदिर साफ करती हूँ। मेरा छोटा सा मंदिर है, अब मैं इसको क्लीन करती हूँ, सारे ये वॉश करके बढ़िया से यहाँ पे रखते हैं। और ये माता रानी मैंने जब शादी के बाद फर्स्ट नवरात्रे रखे थे दिल्ली में, तो शोकन साहब लेके आए थे, तब से ये मेरे पास है अब तक। तो आज नवरात्रों की जोत लगेगी। जनरली तो हम धूप लगा देते हैं, तो इसलिए हम घी भी निकालना है। सबसे बड़ा टास्क है भाई ये। पहले तो इसे इंडिया से बॉटल में लाओ फ्रीज करके, और फिर अब इसको गर्म पानी में रखो, निकालो इसमें से। यहाँ पे अब तक सर्दी है ना, बिल्कुल पत्थर जैसा जमा हुआ है। गर्मियों में तो फिर भी मैनेज हो जाता है। सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये वाइप सिस्टम। एक पैकेट लाती हूँ, बढ़िया चल जाता है 1 महीना। इससे क्या है, कुछ भी साफ़ करना है ना, बार बार गीला कपड़ा धो लगाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहीं से इससे साफ़ हो जाता है। ये है मेरा छोटा सा मंदिर जो मैंने अब बिल्कुल साफ करके रख दिया। अभी शोकन साहब नहा के आएंगे तो वो पहले ज्योत जगा देंगे। अलग ही पॉजिटिविटी आती है यार, अगर आप, मैं ये नहीं कहती आप इन भगवान को मानो, उनको जिनको भी मानो दिल से मानो, एक विश्वास जगा रहता है लाइफ में। दिमाग में जितना सोचते हैं ना कि आज कुछ नहीं बनाना, आज ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी, लेट नहीं होगा, उतना ही लेट हो जाता है। आज आराम आराम से चल रहे थे कि भाई अरे आलू ही तो वो करने हैं, बट इसमें भी काफ़ी लेट हो गया। आज 7:45 हो गया। इस टाइम तक शोकन साहब को ब्रेकफास्ट मिल जाता था। बहुत गर्म है आलू। एक्चुअली बाहर ठंड है, और ठंड में थोड़ा चाय पीने का मन तो करता ही है, तो इसलिए सोचा ब्रेकफास्ट में आलू बनाते हैं, लंच में थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेंगे। ये लो ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तो ये लंच बॉक्स भी पैक हो गया। इसमें दिया मैंने एप्पल और इसमें दिया सेंधा नमक। ऑल सेट। मुझे ऐसा लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा था। आप देखो कितना क्लियर स्काई होता जा रहा है धीरे धीरे। अब क्या गुम हो गया? हाँ, मेरे को क्या पता कहाँ है। लोग लगाया था, सुबह खोला था
फिर आप ही ने खोला था। और ठंडी हवा है आज बड़ी, आज ठंड लगेगी। धूप तो निकल गई, पूरी तेज धूप नहीं निकली अभी। ध्यान से देख। क्या देखो? अभी बादल है, हाँ 2 बजे के बाद सूरज निकल जाएगा और कल पूरा दिन सूरज है। हाँ, 2 बजे के बाद सूरज निकलेगा और तेज हवाएं चल पड़ेंगी एज पर वेदर फॉरकास्ट। धूप में हवा चलना ही दो। लेट आऊंगा। ओके बाय Bye. बाय। आज बाहर कूड़ा भी रख दिया जाए। 1 hour later. अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है पहला नवरात्रा। तो पहला नवरात्रा होता है शैलपुत्री माता का और उसमें येलो कलर पहनते हैं। मेरे पास प्योर येलो कलर तो नहीं था, बट हाँ मैंने येलो की शेड ही पहन लिया। तो मैं ये सूट पहना है और अब चलो पूजा करते हैं। तो जब मैं नहाने गई थी मैंने सोचा वो मशीन भी लगा देती हूँ ताकि कपड़े भी साथ के साथ हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में ये आलू तो मैंने साथ ही बना लिए थे शुगन साहब के। अब बस चाय बना रही हूँ और इन्हें थोड़ा सा गर्म करती हूँ और बस अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सुबह बाहर छतरियाँ सुखाई थी, मैंने सोचा ये भी उठा लेती हूँ, सूख गई होंगे अभी तक तो। लेटर बॉक्स भी खुला है। आई थिंक बिल आ गया। 1 hour later. अब मैं जा रही हूँ बिल भरने। मैंने सोचा आज आया आज ही भर के ख़त्म करते हैं, लटकाने से क्या ही फ़ायदा। और इस बार हमारा बिल ना बिल्कुल शगुन के रूप में आया है। वो कन्यादान डालते हैं ना जैसे 5100, तो 5100 ही बिल आया है। वैसे पहले से कम आया है, पिछली बार तो शायद 12-13 हज़ार आया था, ऐसा कुछ आया था, पता नहीं 16 हज़ार आया था। इस बार वो नहीं चला ना हीटर, तो इसलिए बिल कम आया है। आज जैसे कि मैंने नवरात्रि का फास्ट रखा है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बैठे बैठे ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या जापानीज लोग भी फास्ट रखते हैं, क्या इनके कल्चर में भी कुछ फास्ट वाला सीन रहता है। तो यार जो मुझे देखने को मिला ना सच में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। आज मैंने हेड वॉश किया था, मैंने सोचा चलो हाफ टाई करके रखती हूँ क्योंकि जनरली तो मैं चोटी ही कर लेती हूँ, लेकिन इतनी तेज़ हवा है ना मेरे बाल कहीं के कहीं जा रहे हैं और मुझे लग रहा है यार मुझे रबर बैंड लाना चाहिए था, एटलीस्ट पोनी टेल कर लेती। हाँ, तो जापान में फास्टिंग होती है और सिर्फ फास्टिंग ही नहीं, इसे बहुत सीरियसली किया भी जाता है। जनरली बुद्धिस्ट लोग ये फास्टिंग करते हैं और 7 से 9 दिन की फास्टिंग रहती है। इसे कहते हैं दान जी की फास्टिंग। और इसमें ना हम लोग तो फिर भी साबूदाने की खिचड़ी और ये कुट्टू के आटे की रोटी पकोड़े ये सब खाते रहते हैं लोग, लेकिन ये लोग सिर्फ पानी और गाजर के जूस पे रहते हैं। और ये मैंने गूगल से इंफॉर्मेशन लिया, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। और जो ये दान जी की फास्टिंग है ये कोई नॉर्मल लोग नहीं करते, ये बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। 7 साल तक वो पहले तपस्या करते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, उसके बाद ये 9 दिन की फास्टिंग होती है इन लोगों की। अपनी तरह नहीं जी कि हमारे तो मोस्टली नवरात्रे हर घर में बच्चे भी रखते हैं, बड़े भी रखते हैं, कई कई बूढ़े भी रखते हैं, बट इसमें सिर्फ मॉन्क्स करते हैं। ये इस पूरे फास्टिंग प्रोसेस को कहते हैं काई होग्यो। तो चलो फैमिली मार्ट आ गया, पहले मैं बिल भर देती हूँ, फिर आगे अब ये फास्टिंग का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अरिगातो गोजाइमास। सोलो जी बिल हमने भर दिया। और इस फास्टिंग के दौरान इनके यहाँ पे भी जैसे मीट सी फूड ये चीज़ें बैन होती हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें खाई जाती है। इवन ये लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं और इसका रीज़न सेम है कि ये चीज़ें अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए अपने नवरात्रों में भी सात्विक फूड ही खाना बताया गया है, जैसे गार्लिक लहसुन ये सब नहीं खाया जाता है। कल परसों जब मैंने आप लोगों को पेट्रोल का प्राइस बताया था 187 था और अब देखो 162।
इतना ज्यादा तो अपने इंडिया में कभी कम नहीं होता, पैसों में कम होता है, रुपए भी छोड़ो आप लोग। और यहाँ तो डायरेक्ट 187 से 160 264 पे। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए छोटे छोटे पल एंजॉय करते रहो। बाय।